ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज कर दी गई है। तहखाने में पूजा पर रोक की मांग को खारिज किया गया। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है ये अर्जी। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी गई थी। जिला जज के फैसले को किया गया था चैलेंज। मस्जिद के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये बड़ा फैसला दिया है। यहाँ पर तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज कर दिया गया है और किसी तरह की कोई राहत मुस्लिम फरीक को यहाँ पर नहीं दी गई है। ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद कमेटी की अर्जी हुई है खारिज। तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की गई थी इस अर्जी के जरिए। दरअसल जिला कोर्ट का जो फैसला किया था उस पर चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में और अब उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने अर्जी कर दी है खारिज। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए ये अर्जी दी गई थी। जिला जज के फैसले को चैलेंज किया गया था और मस्जिद के तहखाने में पूजा जारी अब रहेगी। ये साफ कर दिया गया है इस अर्जी के खारिज होने के बाद। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट में ये बड़ा फैसला सामने आया है। ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज हुई है। तहखाने में पूजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की अर्जी मुस्लिम फरीक की तरफ से दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये रोक की मांग कर रहे हैं तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की तो हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी कि तहखाने में जो पूजा हो रही थी वो होती रहेगी क्योंकि जारी रहेगी अनवरत। और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई तो ये हमारे हिसाब से तो हमारे लिए, जैसा मैंने पहले बताया, वो रिव्यू कर सकते हैं सेम जज के खिलाफ, सेम जज के पास हाई कोर्ट में, या फिर स्पेशल अपील फ्रॉम ऑर्डर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो पूजा चलती रहेगी, पूजा जारी रहेगी। माननीय जिला कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया था 17 जनवरी को, और उसके बाद 31 जनवरी के फैसले में उन्होंने पूजा पाठ जो पूर्व में है 1993 तक जो है पूजा पाठ जो है धार्मिक क्रियाएं व्यास परिवार द्वारा जो किया जाता था, सारी क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया था 31 जनवरी 2024 के फैसले में। इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे, हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन, और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज हाई कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी, और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है